सम्राट अशोक की जयंती पर राजधानी पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल में किया गया राष्ट्रीय समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर समेत बिहार सरकार के कई मंत्री हुए शामिल। सम्राट अशोक की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। इस दौरान सीएम नीतीश ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कहा, हम जब से राजनीति में हैं, हमने कभी कोर्ट के बारे में कमेंट नहीं किया है। अगर किसी पर मुकदमा होता है तो उस पर भी हम कमेंट नहीं करते। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है। मजबूती के साथ लड़ेंगे 2024 का लोकसभा का चुनाव। कोर्ट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से राजनीति कभी कोई किया है और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता है तो हम कुछ बोलते हैं। तो ये मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान इसका लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस बने कृष्णन विनोद चंद्रन राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने दिलाई पद और गोपनीयता का शपथ। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, पटना हाईकोर्ट के जज और तमाम अधिवक्ता एवं अधिकारीगण रहे मौजूद। चीफ जस्टिस बने कृष्णन विनोद चंद्रन इससे पहले केरल हाईकोर्ट में थे जज। अप्रैल 2025 में होंगे सेवानिवृत्त। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी पर कैमूर पहाड़ी के गुफा में स्थित मां ताराचंडी धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मां ताराचंडी पीठ भारत के 52 पीठों में से सबसे पुराना पीठ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता सती की दाहिनी आंख यहीं पर गिरी थी, इसलिए इसका नाम ताराचंडी पड़ा। श्रद्धालु अपने मनोकामना पूर्ण करने हेतु यहाँ जलाते हैं अखंड दीप। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और आरजेडी सांसद मीता भारती सीबीआई की विशेष अदालत में हुए पेश। 8 मई को होगी अगली सुनवाई। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में नहीं हुए हाजिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के टॉपर्स को किया सम्मानित। आयोजित समारोह में देर से आने के लिए मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं समेत अभिभावकों से मांगी माफी। साथ ही सीएम ने की छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना। कहा, झारखंड के बच्चे शिक्षा क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना करें और शिक्षा के प्रति अपने उत्साह को बनाए रखें। बिहार के आरा में पुलिस थाने के मालखाने में 29 वर्षों से कैद भगवान हनुमान हुए रिहा। रिहाई मिलने के बाद भगवान के भक्तों में खुशी की लहर। आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 सत्येंद्र सिंह के द्वारा जारी किए गए रिलीज ऑर्डर के बाद बढ़ारा प्रखंड के कृष्णागढ़ ओपी के मालखाने से 29 वर्षों बाद अष्ट धातु की बनी भगवान हनुमान और संत बरबर स्वामी की मूर्ति को बाहर निकाला गया और भारी संख्या में मौजूद भक्तों द्वारा उनकी विधिवत पूजा अर्चना करते हुए भव्य शोभा यात्रा निकालकर पूरे इलाके का भ्रमण कराया गया है। भगवान की मूर्ति को गुंडी गांव स्थित श्री रंगनाथ भगवान के मंदिर में पुनः स्थापित किया जाएगा। रोहतास जिले के डालमिया नगर थाना क्षेत्र के झंडा चौक मैदान में जन अधिकार पार्टी के द्वारा डालमिया नगर क्वार्टर बचाओ यात्रा के तहत 1 दिवसीय जन आक्रोश सभा का किया गया आयोजन। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने की शिरकत। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि 80 के दशक में डालमिया नगर एक इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। डालमिया नगर कारखाना उस समय भारत में ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता था, जिसमें एक साथ कई तरह के सामान उत्पादन किए जाते थे। लेकिन वर्तमान सरकारों द्वारा इसको बंद कर पूरे परिसर को वीरान बना दिया गया है। झारखंड में मवेशियों का भी होगा बीमा। सीएम हेमंत सोरेन ने समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला के लिए सूचीबद्ध एजेंसीज और पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एमओयू और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को किया संबोधित। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों को दिए जाने वाले पशुओं का भी इंश्योरेंस कराया जाएगा, ताकि किन्हीं वजहों से मवेशियों की मौत होने पर किसानों को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समृद्ध किसानों पशुपालकों के पशुओं के इंश्योरेंस के लिए बैंकों से बातचीत की जाएगी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पहुंचे पटना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्लान बनाया है। अडानी पर तलवार उठाने के कारण राहुल गांधी को सजा मिली है। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। देश का डिफेंस व्यवस्था अडानी के हाथ में चला गया है। नाना पटोले ने आरोप लगाते हुए कहा, अडानी के माध्यम से नीरव मोदी ने अपने देश के लोगों का पैसा घोटाला किया। आगामी 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। नवादा के हिसुआ स्थित इंटर विद्यालय में मैदान में आयोजन होगा कार्यक्रम। आम जनता को करेंगे संबोधित। जोर शोर से की जा रही हैं तैयारियां। हिसुआ के पूर्व विधायक अनिल सिंह इस पूरे कार्यक्रम की कर रहे हैं मॉनिटरिंग।